everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग कैसे करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए और कितने टाइप्स के ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ऐसे राइटिंग। मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे को निबंध। ठीक है, निबंध लेखन। तो देखिए ऐसे क्या होता है, जब भी हमें कोई एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है, चाहे वो करंट सिचुएशन से हो, जैसे स्वच्छ भारत, या फिर किसी फॉर्मर के बारे में हो, या फिर किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में हो, तो हमें उनके बारे में लिखना होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। तो एग्ज़ाम्स में ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसमें हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की गुड ऐसे, मतलब अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऐसे, कि जब भी हमें एक अच्छा ऐसे लिखना हो तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता। मतलब कि द ऐसे शुड डील विद मेन सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट हमें मतलब टॉपिक दे रखा है उसके साथ ही उसके बारे में ही लिखना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इट, और उसके जो सभी पार्ट्स होंगे, शुड बी क्लियरली लिंक्ड विद दैट सब्जेक्ट। तो इसमें यही कहा गया है, यूनिटी मतलब है कि जो हमें टॉपिक दे रखा है उससे रिलेटेड ही हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। लिंक उसी से होना चाहिए, किससे, हमारे सब्जेक्ट से जो हमें दे रखा है, को सभी पार्ट्स में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही लिखनी होती है। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कोहेरेंस। COHERENCE। ठीक है, कोहेरेंस इसका मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं। पहले ही कहता क्या है फिर समझेंगे। ठीक है, देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, फिर आएगा फुल स्टॉप। दिस रिक्वायर्स अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, sentences and paragraphs। ठीक है, तो कोहेरेंस में क्या कहता है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए थॉट का। ये नहीं है कि हमारे माइंड में जो भी आ रहा है हम वही लिखते हैं। ठीक है, लॉजिकल बात इसमें होनी चाहिए जब हम ऐसे लिख रहे हों। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, आइडिया की, आइडियाज़, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, या फिर पैराग्राफ के बीच जो होता है लॉजिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेलेवेंस। इसका मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
शुड नॉट बी इंक्लूडेड, कि जो फालतू की इंफॉर्मेशन होती है उस सब्जेक्ट से अलग उसको हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही लिखनी चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रोपोर्शन। गिव मोर स्पेस टू इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, मतलब जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको हमें ज़्यादा लिखना चाहिए, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात होती है वो हमें कम लिखनी चाहिए। मतलब कि हम टोटली ये क्या कहना चाह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऐसे, कि जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं हमें सब्जेक्ट जो दे रखा होता है यहाँ पर उससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं चाहिए। और जो पैराग्राफ्स होते हैं 2-3, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी, और उसको जब हम कंप्लीट करते हैं ये इंटरलिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। और जो मेन आइडियाज़ होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसे। कि ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हम कोई स्टोरी सुना रहे हों, टेलिंग अ स्टोरी, इस प्रकार से लिखा जाता है। कि जब भी हम नरेटिव ऐसे लिखते हैं तो स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे वो अगर जैसे मतलब कि वो स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है। थ्रू दीज ऐसे, यहाँ पर लिखती हूँ, थ्रू दीज एसेज दे कैन एक्सप्रेस themselves इन आ क्रिएटिव वे। इससे क्या होता है कि नरेटिव ऐसे से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं क्रिएटिविटी को। These essay are usually written in the first person, कि जैसे हम अपने अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, एज अ फर्स्ट पर्सन ही इसको लिखा जाता है, सो एज टू एंगेज द रीडर। तो नरेटिव ऐसे कैसा होता है, जैसे हम अपने मतलब किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, एज अ फर्स्ट पर्सन इसको लिखा जाता है। सेकंड टाइप ऑफ ऐसे कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब ये डिस्क्रिप्ट से ही आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, मतलब कि पेंटिंग अ पिक्चर विद वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम एक पिक्चर पेंट करेंगे, मतलब पेंट करना नहीं होता, हम इमेजिन करते हैं इसे। तो इन अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे स्टूडेंट्स हैव टू पेंट अ पिक्चर विद वर्ड्स, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे हैव, मतलब स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, हैव टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, कुछ इनको डिस्क्राइब करना होता है, जैसे कि किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस दे देते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। इमोशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में,
तो इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइप के ऐसे क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। थर्ड देखते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। तो एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से ऐसे होते हैं जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। और एक्सपोजिटरी ऐसे किया कैसे जाता है, इट कैन बी डन बाय कंपैरिजन करके, या फिर कॉन्ट्रास्ट करके, मतलब उनके बारे में लिखकर, या फिर डेफिनेशन से, या फिर द एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि उसके कारण क्या है और उससे क्या होगा। तो हम इस तरह से एक्सपोजिटरी ऐसे लिख सकते हैं कि उसके कोई भी टॉपिक हमें दिया जाएगा, उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा हुआ, तो उनकी डेफिनेशन से उसको एक्सपोज करेंगे। तो इसमें फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है। एंड फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप ऑफ ऐसे देखते हैं, परसुएसिव ऐसे। अब देखते हैं ये कौन सी टाइप का ऐसे होता है, क्या होता है इसमें। A persuasive essay is one in which a writer tries to convince, इसमें क्या होता है, कन्विंस करना होता है, द रीडर जो रीड कर रहा होता है, टू एक्सेप्ट his her point of view। It presents all sides of the argument but clearly communicates the writer's पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो ये कैसा ऐसे होता है, इसमें राइटर जो होता है वो कन्विंस करता है किसको, मतलब कि रीडर को, जो रीड कर रहा होता है, इससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर। इसमें जो राइटर होता है उसका पर्सनल ओपिनियन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही राइटर चाहता है कि वो रीडर को कन्विंस कर ले। तो इस तरह से ये 4 टाइप के ऐसे होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी पढ़ा है अभी तक। तो हमने पढ़ा था कि अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं, कि जो सब्जेक्ट है उसी से लिंक्ड रहने चाहिए सभी पार्ट्स, लॉजिकल होनी चाहिए बात जो भी हम ऐसे में लिख रहे हैं, और इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा लिखना चाहिए। फिर आया था टाइप्स ऑफ ऐसे, नरेटिव ऐसे, ऐसा लिखा जाता है कि हम एक स्टोरी सुना रहे हो, एज अ फर्स्ट पर्सन इसको लिखा जाता है। फिर होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इनमें से किसी के बारे में भी जब लिखना होता है। फिर आता है एक्सपोजिटरी ऐसे, इसमें कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, डेफिनेशन, कॉज एंड इफेक्ट पर फोकस किया जाता है, जैसे हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फिर लास्ट टाइप ऑफ ऐसे आता है परसुएसिव ऐसे, इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है वो अपने पर्सनल ओपिनियन से रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर उसकी कोई साइड होती है, मतलब कि अग्री और नॉट अग्री। हमें ऐसे में दे रखा होता है ना कोई भी टॉपिक की अग्री और डिसअग्री, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये वही होता है परसुएसिव एसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। बाकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ऐसे को 3 टाइप्स में बांटा जाता है।
सबसे पहले क्या लिखता है, यहाँ पर लिखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एसे। तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है बॉडी जो मेन बात आती है, ठीक है, थर्ड होता है कॉन्क्लूजन। तो इन 3 पार्ट्स में ऐसे को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेट हमने लिख लिया ऐसे का, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कॉन्क्लूजन। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक से रिलेटेड पता होती है वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।